नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में दोस्तों हम लोगों ने अभी तक सारे टाइप पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पिछले 2 दिन से विविध प्रश्नों के चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए। यदि आप आज की क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं। रुपए 500 प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। उनमें से एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेची जाती है। यदि अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती हैं और पूरे सौदे में 20% की हानि होती है, तो शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। एसएससी जीडी 22/11/2021 शिफ्ट नंबर 2 का प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहां भी कह रहा है कि आप 500 रुपए प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीद रहे हैं। कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं? 3। तो यदि हम सीपी की बात करें, 500 रुपए एक वस्तु का मूल्य है, तो 3 वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे 1500 रुपए। 3 वस्तु का कितना हो जाएगा? 15। दोस्तों 500 प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी गई, तो एक वस्तु का मूल्य 500 रुपए है, तो 3 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 1500 रुपए हो जाएगा। आगे कह रहा है उनमें से एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी हम पहली वस्तु की बात करें तो इसे प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है 500 का 12%। 500 का 12%, तो 500 का 12% निकालोगे 12 पंचे 60। यानी हम कह रहे हैं पहली वस्तु पर मिलने वाली प्रॉफिट, पहली वस्तु पर मिलने वाली जो प्रॉफिट है वो 500 का 12% है, यानी 60 रुपए है। आगे दोस्तों कह रहा है यदि अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती हैं और पूरे सौदे में 20% की हानि होती है, लॉस कितना हो रहा है पूरे सौदे में? तो कह रहा है कि 20% की हानि होती है, यानी क्रय मूल्य कितना है? तो आप कहोगे 1500 रुपए है। हानि कितनी हो रही है? 20% की हो रही है, तो लॉस कितना हो जाएगा? 300 रुपए का। 150 दूना 300। अब दोस्तों 300 रुपए का ओवरऑल लॉस हो रहा है और एक वस्तु को 60 रुपए अधिक में भी बेचा जा रहा है, यानी 12% के प्रॉफिट का मतलब हो गया पहली वस्तु पर मिलने वाली प्रॉफिट 500 का 12%, यानी कि 60 रुपए लाभ हो रहा है पहली वस्तु पर। और ओवरऑल जब तीनों वस्तुएं बेची गई तो ये भी पता चल रहा है कि उसे 300 रुपए की हानि हुई है। अब दोस्तों प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि, जो दोनों वस्तुएं बेची गई हैं उन पे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु पर मिलने वाला लाभ या हानि, तो दोस्तों हानि ही मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल क्या हो रही है? हानि हो रही है। अब आप एक चीज समझिए कि हानि कितने की हुई। ओवरऑल जो लॉस है वो कितने का है? पूरी वस्तु को बेचने के बाद तीनों वस्तुएं जब बेच दी गई दोस्तों, तो हानि जो हो रही है वो कितने की हो रही है? 300 रुपए की हो रही है। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए कि एक वस्तु को 60 रुपए लाभ पर भी बेचा गया है, तो ओवरऑल जो टोटल अगर आप तीनों वस्तुओं को जब बेचा गया, जब तीनों को बेच दिया गया, तो ओवरऑल 300% का लॉस भी हुआ है और एक वस्तु को 60 रुपए अधिक में भी बेचा गया है। तो जो टोटली लॉस की गणना होगी 2 वस्तुओं पर वो 360 की होगी। कितने की होगी? 360। 300 रुपए का लॉस ऑलरेडी है। 60 रुपए आप जो ज्यादा कमा रहे हैं दोस्तों, जो ज्यादा जो प्रॉफिट हो रही है एक वस्तु पर, वो भी किसमें चला गया? लॉस में चला गया जब इन दोनों वस्तुओं को बेचा गया है। तो आपको जो ओवरऑल लॉस हुआ है वो 360 का हुआ है। किस पर हुआ है? इन्हीं 2 वस्तुओं पर हुआ है, क्योंकि पहली वस्तु लाभ पर बेची गई है, 2 वस्तुओं को ही हानि पर बेचा गया है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 500 एक का है, 2 का कितना हो जाएगा? 500 गुणे 2 और इंटू 100। तो प्रॉफिट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूनी
10 से 0 कट गया तो आप कहेंगे 36%। 36% की दोस्तों क्या है, आप कहोगे लॉस। क्या दोस्तों, लॉस। 36% का लॉस। एक बार पुनः क्लियर करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की बात है दोस्तों। 3 वस्तुएं आप खरीद के लाते हैं, प्रत्येक 500 रुपए में लाते हैं। पहली वस्तु को आपने 12% के लाभ पर बेचा है, तो पहली वस्तु पर मिलने वाला जो लाभ है वो 60 रुपए है। तीनों वस्तुओं का ओवरऑल क्रय मूल्य जो हो जाएगा 500 गुणे 3 बराबर 1500 हो जाएगा दोस्तों। आपको कह रहा है कि ओवरऑल 20% की हानि होती है, तो जो 1500 पे हानि हो रही है वो कितने की हो रही है, 300 की हो रही है। आप ध्यान दीजिए, एक वस्तु पहली आपने 60 रुपए लाभ पर भी बेचा है। जो 60 रुपए लाभ आया हुआ है दोस्तों, ये भी किस में चला गया, हानि में चला गया। किसकी हानि में गया, इन दोनों वस्तुओं की हानि में गया है। तो इन दोनों वस्तुओं पर 300 रुपए की हानि ये हुई, और जो प्रॉफिट आया ये भी हानि में चला गया, तो 360 रुपए की हानि हुई है। और दोनों का क्रय मूल्य कितना होगा, एक का क्रय मूल्य 500 है तो 2 से गुणा करा देंगे, दोनों का क्रय मूल्य हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा परसेंटेज लॉस। क्या मिल जाएगा, लॉस परसेंटेज। क्या मिल जाएगा, लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो 2 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, तो 0 कट गया, यानी 36% का ओवरऑल लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचकर उसे 16 से 1/4% का लाभ होता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 2023। साथियों यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में, एक दूध वाला है, वो कह रहा है कि हम दूध को लागत मूल्य पर ही बेचेंगे, जितने में खरीद के लाया है उतने में ही बेचने की बात कर रहा है। तो उसका फायदा क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो फायदा उसका होगा जो पानी मिला रहा है। पानी मिला करके एक मिश्रण तैयार किया और मिश्रण को भी क्या कर रहा है, वो दूध के ही रेट पे बेच रहा है। इसका मतलब यह है कि जितना लीटर पानी उसमें मिलाया है वही उसका क्या है, फायदा है। पानी, क्योंकि पानी को किस पे बेच रहा है, दूध के मूल्य पर बेच रहा है, तो उसका जो फायदा आया, पानी जितने लीटर मिलाया वही उसकी प्रॉफिट आई। अब दोस्तों आइए देखते हैं, कह रहा है मूल्य पर बेचकर उसे 16 से ही 1/4% की दोस्तों क्या होती है, प्रॉफिट होती है। 16 से 1/4 को यदि आप फ्रैक्शन में बदलें, 16 चौका 64 और 1 65/4%। परसेंट दोस्तों हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 65/4 और गुणे 100 हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। तो दोस्तों हो गया 13/20/80। अब दोस्तों क्या है, यही जो 13 है वही उसकी प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट किसके बराबर होगा, तो प्रॉफिट होगा जो आपने पानी मिलाया है उसी के बराबर होगा। तो दोस्तों ये आपका क्या है, पानी हो गया, यानी वाटर। क्या हो गया, वाटर। और दोस्तों ये आपका क्या हो गया, तो आप कहोगे मिल्क हो गया। तो आपसे पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात, इसका दूध और पानी का अनुपात, तो दूध कितना है, 80 है। पानी कितना है दोस्तों, 13 है। 80/13, यानी डी ऑप्शन आपका दोस्तों क्या है, राइट आंसर है। पुनः एक बार क्लियर करेंगे, आपको जो प्रॉफिट हो रही थी 16 से 1/4% की हो रही थी। 16 से 1/4 का मतलब होता है 65/4, 65/4 का मतलब परसेंट का मतलब 65/4 गुणे 100। जब इसको दोस्तों सरल किया गया तो 13/80 आ गया। तो 13 दोस्तों क्या है, आपकी प्रॉफिट है। यही किसके सापेक्ष, 80 लीटर दूध में 13 लीटर पानी मिलाया गया, क्योंकि 13 आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको दूध और पानी का अनुपात यदि बताना है तो 80 आपका दूध है और 13 आपका पानी है। 80/13, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। साथियों ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अभी आप एमटीएस में देख रहे हो, अभी आगे हम लोग और देखेंगे किन किन एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चाहे आप
यूपी पुलिस देते हैं, चाहे आप यूपीएसआई देते हैं, चाहे एसएससी जीडी देते हैं, या एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं, तो आपको इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों, आपको इस टाइप के सवाल पर प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी। आइए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 रुपए का भुगतान करता है, फिर वह दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है, जिससे 37.5% का लाभ होता है। ग्राहकों को मिलने वाले दूध में पानी और दूध का अनुपात कितना होगा? यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 में दोस्तों प्रश्न पूछा गया। अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा है कि एक डेयरी वाला प्रति लीटर दूध के लिए 6.4 रुपए का भुगतान करता है। इसका मतलब यह है कि जो उसका क्रय मूल्य था वो कितना था? 6.4 था। इतने में वो खरीद के लाया। अब फिर कह रहा है कि फिर वह दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है। बेच कितने में रहा है? 8 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है। तो एक बार यहाँ पे आप देखो कि कितना वो मार्कअप किया, कितना उसने बढ़ाया है। तो बढ़ाया कितना है? 6.4 से 8 करने के लिए 1.6 की वृद्धि किया है। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कितने परसेंट की वृद्धि किया है, तो 1.6 की वृद्धि किया है। किस पर किया है? 6.4 पर किया है। और इंटू 100, 16 चौका 64, 4 से काटेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 25% की वृद्धि। पहले उसने क्या किया है? रेट को बढ़ाया। पहले कितना भुगतान? 6.4 पे क्या किया है? दूध के लिए 6.4 रुपए का भुगतान करता है। पानी मिलाने के बाद मिश्रण का रेट भी बढ़ा दिया, यानी दूध का रेट बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? पहले 6.4 था, अब कितना हो गया? 8 हो गया। तो एक बार तो यहाँ आपने देख रहे हैं कि 1.6% की जो वृद्धि आई है वो 6.4 पर है। तो 25% की वृद्धि किस पे कर रहा है? पहले तो मूल्य को बढ़ा के कर रहा है, फिर क्योंकि पानी भी मिलाया है तो दूसरा फायदा उसका क्या है? पानी भी उसका फायदा है। दो फायदे यहाँ पे ले रहा है, रेट को भी बढ़ाया है और पानी भी मिलाया है, तो पानी भी उसको फायदा देगा। और यहाँ पे उसके मूल्य में भी बढ़ाया, तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है? 25% की। अब दोस्तों आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ओवरऑल उसे 37.5% की क्या हुई है? प्रॉफिट हुई है। पहली प्रॉफिट जो मूल्य पे बढ़ा के किया है वो कितने परसेंट है? 25% है। पानी मिलाने के बाद पानी से जो प्रॉफिट हो रही, मैंने मान लिया x% हो रही। अब ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रही है वो 37.5% की हो रही। कितने की हो रही है? 37.5% की। अब दोस्तों इसका सक्सेसिव आप बना लीजिए, 25 प्लस x प्लस 25 गुणे x बटे 100 बराबर 37.5। अब दोस्तों क्या हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 को उधर भेज दीजिए। अब ये हो गया x प्लस x/4 बराबर 37.5 माइनस 25। 4 एकम 4 1 5 5x बटे 4 बराबर ये कितना हो जाएगा? 37.5 में से 25 घटेगा तो 12.5 हो गया। अब दोस्तों इसको 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 25। अब ढाई ये है, ढाई को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 10, यानी 10%। 10% की जो वैल्यू होती है वो होती 1/10। 1/10 आपका क्या हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। आपको पूछ रहा पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात, तो पानी है 1 और दूध है 10, तो 1:10, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपने क्या कहा कि प्रश्न में कह रहा 6.4 रुपीज, पहले इतने में वो खरीद रहा था, भुगतान किया, उसके बाद बेचा कितने में? 8 रुपए में बेचने की बात कर रहा है। तो यहाँ जो बढ़ी हुई कीमत है 1.6 है। 1.6 कितने परसेंट के बराबर है? तो 25% के बराबर, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से फायदा कमा रहा है, एक वो मूल्य बढ़ा करके, दूसरा पानी भी मिला करके दोस्तों। तो यहाँ पे 25%। जब इस प्रकार के प्रश्न आए कि आपको मूल्य भी बढ़ाया जाए और पानी भी मिलाया जाए, तो ऐसे प्रश्नों में आप सक्सेसिव लगा सकते हो। तो
तो यहाँ पे 25% प्रॉफिट मूल्य में था, x% दूध मिलाने वाला फायदा मैंने कहा हो गया, तो आपको इसका सक्सेसिव 37.5 के बराबर आ गया। जब सक्सेसिव यहाँ लगा दिए 25 प्लस x प्लस 25 गुणे x बटे 100 बराबर 37.5, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई 10%। 10% का मतलब 1/10, 10 लीटर आपका क्या है, मिल्क है, तो एक आपका क्या है, वाटर है, तो आपको क्या बताना है, वाटर और मिल्क, तो एक अनुपात। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची और बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेचा। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 21/7/2023 सेट नंबर 1। आइए दोस्तों, ए है, बी है और सी है। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, तो ए को मान लीजिए 100 रुपए है मूल्य, तो बी को बेचा है कितने परसेंट लाभ पर, तो 25% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो बी को कितने में बेच दिया, 125। 100 पे 25% की प्रॉफिट 25 रुपए होगी, 125 में बी को बेच दिया। दोस्तों आगे कह रहा है इसे सी को बेच दिया, किसने, बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए, बी ने किसको बेचा है, सी को बेचा है एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए। यदि सी का क्रय मूल्य, सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, ए से 30% अधिक है, कौन अधिक है, सी, 30% अधिक है, 30% अधिक है, ये 100 है, ये 30% अधिक, तो कितना हो गया, 130। कह रहा है यदि सी का क्रय मूल्य, सी का जो क्रय मूल्य है वो ए के क्रय मूल्य से 30%, किसके, ए के, ए से 30% अधिक ये है, तो ये 100 है, तो ये 130। अब दोस्तों फिर से एक बार क्लियर करते हैं, ए को मान लिया 100 रुपए है, बी जो है ए से 25% अधिक है तो 125 हो गया। अब कह रहा है जो सी है वो ए से 30% अधिक है तो 130 हो गया। अब बी ने सी को बेचा है, बी ने सी को बेचा है, तो बी कितना है, 125, सी कितना है, 130, तो कितना ज्यादा में बेचा है, 5 रुपए ज्यादा में बेचा है। कितने रुपए ज्यादा में बेचा है, 5। तो परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालोगे कि इसको कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। प्रॉफिट कितने का हुआ है, 125 से 130 तक 5 की प्रॉफिट हुई है, 5 की, तो 5 का प्रॉफिट है इंटू 100, और सीपी कितना है, तो सीपी है आपका 125 रुपए। कितना है, 125 रुपए। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से 5 कट गया, तो कितना आ गया, 4% की प्रॉफिट। कितने परसेंट की प्रॉफिट, 4% की प्रॉफिट बी द्वारा अर्जित किया गया साथियों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रमन अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक पर निर्धारित करता है और अपनी वस्तुएं निर्धारित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, तो दशमलव स्थान तक सही लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, कह रहा है रमन अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक। यहाँ पे क्रय मूल्य की अगर हम बात करें कि रमन का क्रय मूल्य यदि 100 रुपए था, तो रमन अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक, 16% अधिक, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो उसका विक्रय मूल्य है SP1 वो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 116। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक, 100 रुपए में यदि खरीदा रहा हो और 16% अधिक में कह रहा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक पर निर्धारित करता है, कितना निर्धारित किया, 116। उसके बाद कह रहा और अपनी वस्तु निर्धारित मूल्य से, साथियों जो निर्धारित मूल्य हमने बोला SP1, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि उसका सूची मूल्य यानी अंकित मूल्य कह सकते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है कि 16% अधिक, 16% क्रय मूल्य से अधिक बढ़ा के उसमें लिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे कहा कि वो क्या है, SP1 मैंने मान लिया कि उसका विक्रय मूल्य कितना था, 116 रुपए था, यही उसकी क्या कहलाएगी, मार्क प्राइस भी कहलाएगी। फिर कह रहा है अपनी वस्तुएं निर्धारित मूल्य से 12% कम पर।
अब इस पे वो कम पे बेच रहा है, इसको क्या कर रहा है 12% कम पर बेच रहा है। कितने परसेंट कम पर बेच रहा है 12% कम, 12% कम पर बेच रहा है। तो जो हमने SP1 कहा है इसको ऑब्लिक आप मार्क प्राइस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो मार्क प्राइस भी कहते हो कि 16% ज्यादा बढ़ा के लिखा है। फिर उसने क्या कहा है कि 12% कम पर बेच रहा है, यानी SP1 को 12% कम पर बेच रहा है, यानी मार्क प्राइस भी हम बोल सकते हैं 12% कम पे बेचेगा। तो 116 का 12% यदि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12 छंग 72, हासिल है 7, 12 इकन्नम 12 7 19 और 12 इकन्नम 12 1 13। कितना आपको छूट मिल गई, यही कम कितने पे आप बेच रहे हो 13.92 कम पे बेच रहे हो। तो कितने में 116 पे पहले बेचते थे, अब इतने कम पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे जो मूल्य होगा कितने में बेचा गया है 116 माइनस 13.92, तो घटेगा कितना आ जाएगा साथियों 102.08, 102.08। अब साथियों 102.08 में फाइनली आप उसे बेच रहे हैं, तो कह रहा है कि आपको वस्तुएं निर्धारित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, तो दशमलव स्थान तक सही लाभ 100 में खरीदा था, 102.08 में बेच रहा है। तो जो प्रॉफिट हो रही है वो कितनी हो रही है 2.08। 100 पे जितने की प्रॉफिट उतने परसेंट की प्रॉफिट, तो 2.08, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों एक बार पुनः इसे समझिएगा। मैंने कहा रमन अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 16% अधिक पर निर्धारित करता है। 100 उसका क्रय मूल्य था, 16% अधिक निर्धारित किया। मैंने कहा इसका पहला विक्रय मूल्य जो है वो 116 रुपए है। इसी को आप मार्क प्राइस भी कह सकते हो क्योंकि बढ़ा के लिख रहा है। अब आगे कह रहा है कि इस मूल्य पर वह अपनी वस्तुएं निर्धारित मूल्य से 12% कम पर बेचता है। 116 जो निर्धारित मूल्य है इससे 12% कम पर बेचता है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब वो वस्तु कितने में बेची जाएगी, तो 116 का 12% जब निकालोगे तो कमी कितनी आ जाएगी 13.92 की कमी आ जाएगी। तो वस्तु बिकेगी कितने में, आप यहाँ कह सकते हो इसका SP2 बोल सकते हो कि जो दूसरी सेलिंग प्राइस होगी अर्थात जो वस्तु बेची जाएगी, तो 116 माइनस जो कमी आई है जितने कम में बेचा जा रहा है 12% कम, तो 12% कम 13.92 के बराबर है 116 पर। इसी घटा देंगे तो उसका विक्रय मूल्य मिलेगा 102.08। 100 में खरीदा था, 102.08 में बेच रहा है, तो 2.08% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों यहाँ पे सवाल जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि कोई वस्तु है जिसका निर्धारित मूल्य 100 रुपए है, उसको बढ़ा करके उसको बेचा गया 116 में। तो ये जो कह रहा है कि विक्रय मूल्य, तो वो जो कह रहा है विक्रय मूल्य 16 बढ़ाया के लिखा गया है, हम उसको कह सकते हैं वो उसकी मार्क प्राइस है। और जो 12% की कमी हो रही है हम इसको कह सकते हैं उस पर छूट दी जा रही है। तो आप ये इसको सीधी भाषा में समझिए, तो ये क्रय मूल्य है, ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट है, देन आपको सेलिंग प्राइस है। तो जो प्रॉफिट की गणना की जाएगी वो किस पे की जाएगी कॉस्ट प्राइस पे की जाएगी। यहाँ पे लैंग्वेज कुछ और उसको तरीके से वो अभिव्यक्ति। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। एक खेप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा गया है। यदि कुल मिलाकर रुपए 600 का लाभ हुआ तो खेप का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों खेप कोई एक खेप किसी चीज का नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है। आपसे कह रहा है कि 3/4 भाग 8% के लाभ पर, तो 3 शेष भाग को 4% की हानि पर बेच रहा है। तो मैंने कहा खेप जो है, खेप का जो मूल्य है वो मान लीजिए x रुपए है। कितना है x रुपए। इसका 3/4 3x/4 होगा, शेष इसका क्या होगा x/4 होगा। 3/4 1/4 मिलाकर के क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब 3/4 को दोस्तों कह रहा है कितने पे बेचा जा रहा है 8% के प्रॉफिट पर 8/100, और 1/4 को जो शेष बचा है इसको क्या कर रहा है 4% की हानि पर बेच रहा है
4/100। तब कितना लाभ और हानि का जो अंतर है वो कितना है, 600। कह रहा कुल मिलाकर उसी 600 रुपए का लाभ, यानी लाभ 600 रुपए ज्यादा है, हानि 600 रुपए कम है। 4 दूनी 8, 4 से 4 कट गया, ये 3 दूनी 6x/100 हो गया, और ये दोस्तों x/100 हो गया, बराबर कितना हो गया, 600 हो गया। दोस्तों घटा लीजिए, हो गया 5x/100 बराबर 600। 5 से काट लीजिए, 5 × 5, 5 दूनी 10। दोस्तों यहाँ जो x का मान आया 120 × 100, 120 × 100, x बराबर हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा, 12। खेप का जो मूल्य था वो कितना था, 12,000 रुपये था। मैंने कहा खेप का मूल्य मान लिया गया x रुपए था, 3/4 3x/4, 1/4 जो शेष बचा है वो x/4 है। 3/4 को 8% के लाभ पर, तो 3/4 का 8% निकाल लो, 1/4 का 4% निकाल लो, दोनों को घटा लो, बराबर क्या आएगा, 600। क्योंकि 600 रुपए लाभ अधिक हो रहा था, तो यहाँ से 6x/100 माइनस x/100 बराबर 600 मिल गया। तो हर समान था, अंश को घटा दिए, 5x/100 बराबर 600। 5 से काटा गया 12, 12 को 100, तो 12 120 हो गया। जब 100 से आपने गुणा कराया दोस्तों तो कितना मिला आपको, 12,000। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं क्लास बहुत अच्छी आपको लगी होगी। और साथियों हम लोग 150 प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक पढ़ चुके हैं। साथियों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपी कर रहे हो, चाहे यूपीएसआई कर रहे हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी में किसी भी चाहे एसएससी जीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करते हैं तो आपको एक बार चैनल पे आके विजिट करना चाहिए, आपको देखना चाहिए दोस्तों। प्रॉफिट लॉस में जितना मैंने पढ़ा दिया है, अगर आप इतने क्वेश्चन पे अध्ययन कर लेते हैं तो आप चाहे जिस ईयर के पेपर को उठा करके लगाएंगे दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि आप लगभग सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और इतना पढ़ा दिए हैं कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए कोई समस्या नहीं होगी यदि आप पूरी क्लास को एक तरफ से देख लेते हैं। तो साथियों अब हम लोग शुरू करेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके, तो अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट डे हम लोग शुरुआत करेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में साथियों आप सभी लोग जरूर उपस्थित रहिएगा। तब तक के लिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग क्या हैं, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, लेकिन पढ़ाई करते रहेंगे। पढ़ाई के साथ बिल्कुल समझौता नहीं है, आपको डेली पढ़ाई करनी ही करनी है दोस्तों, यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो।